हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको 36 साइज के सिंपल ब्लाउज की मार्किंग करना और कटिंग करना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड, ये हमारा कपड़ा है। सबसे पहले हम कपड़े को यहाँ से डबल करेंगे। हमारा जो सीना है वो 36 इंच है। तो 36 का जो एक चौथाई होता है वो 9 होता है। तो हमें उससे 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चलना है। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच कपड़ा ले रहे हैं, 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और अब हम इसी पे कटिंग करेंगे। तो जो ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच है। तो यहाँ हम 13 इंच पे एक निशान लगा लेंगे कपड़े के बीच में। और यहाँ से हम 5.5 इंच तीरे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हम 6 इंच कपड़ा लेंगे। तो इस तरीके से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगा देंगे। और जो हमारा ब्लाउज है उसका सीना 36 इंच है। तो हम यहाँ 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है, जो फ्रंट पार्ट है उसकी लंबाई 13 इंच है। हमारे ब्लाउज का जो फ्रंट पार्ट होता है वो बैक पार्ट से 1 इंच बड़ा होता है। अगर हमारे ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की लंबाई 13 इंच है तो बैक पार्ट की लंबाई 12 इंच ही होगी। किसी भी साइज का ब्लाउज रहे उसमें 1 इंच फ्रंट का बड़ा ही रहता है, आगे की तरफ का हिस्सा। तो यहाँ 13 इंच पे निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे हम 32 का जो एक चौथाई होता है वो 8 होता है। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हम डॉट्स के लिए रखेंगे। जो हम आगे की तरफ नीचे प्लेट लगाएंगे 1 इंच कपड़ा उसमें चला जाएगा। तो इसलिए 1 इंच कपड़ा हम इसी में एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और हम निशान खींच देंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है तो इसमें जो आर्म होल की गोलाई है वो हमें 1 इंच पे देंगे। तो 1 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी की हम गोलाई दे देंगे। अब हमारे जो ब्लाउज का गला है उसके लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जिधर जिधर हमारा कपड़ा फोल्ड है उसी उधर की तरफ हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा गला है उसकी लंबाई 5.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और अब हम इसकी गोलाई दे देंगे 1 इंच पे निशान लगा के। अब इसमें हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे जहाँ से हमारा गला है, जहाँ से हमने गले का निशान लगाया है वहाँ से 1 इंच छोड़ने के बाद यहाँ से हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो प्लेट के लिए हम 9.5 इंच लेंगे। अब इसी निशान के चारों तरफ हमें प्लेट लगानी है। तो जिधर हमारा गला है इधर की तरफ 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। और इधर साइड में भी नीचे की तरफ भी हम 1.5 इंच छोड़ने के बाद निशान लगा देंगे।
और कमर की तरफ से 3 इंच छोड़ के हम निशान लगा देंगे और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। और आर्म होल की तरफ जो हम प्लेट का निशान लगाते हैं उसके लिए जो हमारा ये कोना है, इसी कोने पे हम इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को और यहाँ से 1.5 इंच छोड़ने के बाद हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। अभी हमारा फ्रंट का निशान लग के रेडी हो गया है। अब हम इसमें मार्जिन के कपड़े के लिए निशान लगाएंगे। तो मार्जिन के लिए हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। नीचे की तरफ भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। अभी हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बैक के पार्ट के लिए भी निशान लगाएंगे। तो बैक के पार्ट के लिए हम यहीं से निशान लगा देंगे। यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से अब हम सीने का 36 इंच का निशान लगाएंगे 9 इंच पे। यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे 12 है। यहाँ पे हमारी जो ब्लाउज की बैक के पार्ट की लंबाई है वो 12 इंच है। तो यहाँ हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे भी कमर पे हम 9 इंच लेंगे। हमारी कमर 32 इंच है लेकिन हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे प्लेट के लिए। और इस तरीके से यहाँ भी हम निशान खींच देंगे। अब हम बैक गले के लिए भी निशान लगाएंगे। तो जो हमारे बैक पार्ट का गला है वो 7 इंच है। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ 1 इंच पे निशान लगा के हम गोलाई दे देंगे। और यहाँ 1 इंच पे निशान लगा के हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम पीछे के प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे हम निशान लगा के और इस तरीके से इंची टेप रख के जहाँ पे 10 इंच हमारा आ रहा है वहाँ 10 इंच से हम निशान खींच देंगे। और आर्म होल के लिए हम बैक साइड वाले बैक पार्ट के आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो मार्जिन के लिए हम 2-2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे ताकि हमारा निशान भी दोनों तरफ हो जाए। और अंदर की तरफ अगर निशान रहेगा तो निशान मिटेगा भी नहीं। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम बाजू को यहाँ से निकालेंगे। बाजू की लंबाई 4.5 इंच है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच कपड़ा मार्जिन लेके चलेंगे क्योंकि हम तुरपाई करने के लिए भी कपड़े को मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए।
1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पे हम 6 पे निशान लगाएंगे और नीचे भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ से जो हमारा 3 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। तो निशान लगाने के बाद हम इस निशान को ले जाके यहाँ पे मिलाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसको हम बीच से अलग कर देंगे तो हमारी 2 बाजू रेडी हो जाएंगी। अब हम पाइपिंग की कटिंग करेंगे। तो पाइपिंग की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरीके से निशान लगाएंगे। पाइपिंग हमेशा तिरछे कपड़े पे ही कटती है। अब हम 1-1 इंच की पाइपिंग पट्टी काटेंगे। तो इस तरीके से हम 1-1 इंच पे 3 पट्टी का निशान लगा लेंगे। इस तरीके से और इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमारी पाइपिंग पट्टी भी कट के रेडी हो गई है। अब हम बटन पट्टी और काज पट्टी काटेंगे। तो ऐसे तो बटन पट्टी के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और काज पट्टी के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब इस तरीके से हमारी ब्लाउज के सारे पार्ट की कटिंग हो गई है। ये हमारी बटन पट्टी, हमारी काज पट्टी और हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।